जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस ख़ुसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हमले के हवाले से DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बहुत अहम तफसीलात बताई। और इस प्रोग्राम के सेगमेंट में मैं पब्लिक ऑडियंस की राय रखूंगा और पूछूंगा कि जो DGISPR मेजर अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बतौर इंस्टीट्यूशन पाक आर्मी के तर्जुमान की हैसियत से, और जो वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी उनके साथ मौजूद थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जब ऐसे वक्त में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को यरगमाल बनाकर BLA के दहशतगर्दों ने हमला किया और उस हमले के नतीजे में पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तमाम दहशतगर्दों को जानम हासिल कर दिया। तो अब पाकिस्तान की जो पब्लिक ऑडियंस है उसकी राय जानते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक ऑडियंस इस पर कैसे अपने ख्यालात का इज़हार करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साहब, DGISPR जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान भी बैठे, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर जो हमला था उसकी तफसीलात बताई और ये बताया गया कि भारत और अफगानिस्तान बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही है। क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे जो है ऑन द स्क्रीन मुझे बोलने का माशाल्लाह एक बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, बड़े प्रोमिनेंट आप एंकर हैं, आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस वाक़े पर? ये बड़ा अफसोसनाक वक्त है। सर देखिए, ये जो BLA है, ये जो बलूचिस्तान की जो आर्मी है, ये पता नहीं कहाँ से बन गई आर्मी, मेरी तो समझ से बाहर है। अगर कंपेरिजन बात कीजिए BLA और अफगानिस्तान TTP जो है, ठीक है, ये एक है। और अगर बात कीजिए तीसरी जो अपना कंट्री है, जो तीसरी ताकतें हैं मुलव्वस जो है, वो इन्हें फंडिंग कर रही है। जैसे अफगानिस्तान भूखा है डॉलरों का, पैसों का, इसी तरह बलूचिस्तान भी भूखा है पैसों का, डॉलरों का। अभी पिछले दिनों में मैंने BLA के ऊपर प्रोग्राम रहा था, तो एक शख्स कह रहा था कि जब आप बलूचिस्तान के हकूक नहीं देंगे तो भाई वो हमला ही करेंगे। अब हमारा क्या कसूर है, इसका क्या कसूर है? ये भी अनमैरिड है, इसके घर में जो है माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, इसके इंतजार कर रहे हैं, इसके इंतजार कर रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं और जो है मेरे माँ बाप भी इंतजार कर रहे हैं। अब ट्रेन में हमला कर देना समझ से बालातर है। और भाई देखें, जब से हमने अफगानिस्तान को बोला कि आप अपने वतन में जाओ, इनलीगल तरीके से नहीं आना, लीगल तरीके से पाकिस्तान में आए, आप पासपोर्ट लेके आए, क्या अफगानिस्तान हमें बगैर वीजे के अलाउ करेगा? नहीं करेगा। चीज है कि राणा साहब, भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके ऊपर भी इल्जाम है कि वो बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। BLA को जो सपोर्ट थी वो रॉ की थी, रॉ जो एजेंसी है भारत की खुफिया एजेंसी। तो समझ रहे हैं कि जो एलिमेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाने में, उनको कंट्रोल करने के हवाले से क्या मौसर हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है? यार देखिए, बात बताया कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि भाई ये फंडिंग हो रही है, रॉ के एजेंट है, रॉ की एजेंसी है, वही खेल रहे हैं, वही खिला रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी तरह बलूचिस्तान को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए यार, बात बता क्या मेरे भाई, बात यह है कि जब तक हमारे मुस्लिम ममालिक एक नहीं होंगे, टेबल टॉक नहीं होगी, ये मामला जो है डे ब डे बढ़ते जाएंगे। बलूचिस्तान भी जो है भूख से मर रहा है, अफगानिस्तान को देख लें, वो पाकिस्तान को बीट कर गया है। बेसिकली अगर बात कीजिए अफगानिस्तान की और बलूचिस्तान की, इनके जो है भारत के साथ जो है ना बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशन सर। वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इंडिया जो इन्वेस्ट कर रहा है। बलूचिस्तान को मसला मसाइल होता है, वो भाई के पास नहीं जाता, ना उनके पास आता है, ना आपके पास आता है, वो इंडिया से हेल्प मांगता है। अफगानिस्तान को मसला बनता है, वो इंडिया से हेल्प मांगता है। आप क्या कहना चाहते हैं बलूचिस्तान के हवाले से? जो बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत है, उसको दो दरपेश चैलेंजेस है। राणा साहब ने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया, वो एक बड़े प्रोमिनेंट एंकर हैं। तो BLA का जो वाक़या हुआ, जिस तरह BLA ने ट्रेन पर हमला किया, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर, आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं? DGISPR ने मुल्क की सालमियत से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मसला तो यही है ना कि पिछले काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान में ही क्यों होती है दहशतगर्दी। बलूचिस्तान का शुरू से ही यही मसला है कि उनको, जो आप बता रहे हैं TTP और ये BLA, इनकी सपोर्ट है। अच्छा, जो कलदम TTP है उसके लिए एक टर्म यूज हुई है फितना अल ख्वारिज, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने की है। और दरअसल पाकिस्तान की रियासत के इसके ऊपर मौक़िफ़ ये था कि जितने भी दहशतगर्द एलिमेंट्स ऑपरेट होते हैं अफगानिस्तान से या पेशावर से, जो वहाँ पर टारगेटेड ऑपरेशंस करते हैं, आपने देखा कि अभी दारुल उलूम हकानिया के ऊपर भी एक हमला हुआ और मौलाना हामिदुल हक साहब, जो मौलाना समीउल हक के साहिबजादे थे, उनको नमाज के दौरान शहीद कर दिया गया। तो दहशतगर्द तो नमाजियों को भी नहीं देखते, मसाजिद को भी नहीं देखते, इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं देखते,
दहशत गर्दों का तो कोई दीन ईमान नहीं है, मजहब नहीं है। दहशत गर्दों का क्या दीन ईमान होना, जिन्होंने देखना ही नहीं कौन बच्चा है कौन नमाज पढ़ रहा है, उनका क्या दीन मजहब है। उन्होंने बस दहशत गर्दी करनी है। उनका एलिमेंट ही ये है कि सिर्फ खौफ और हिरास पैदा करना है, लूट मार करनी है, बस यही मसला। समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर सवात ऑपरेशन जैसा एक ऑपरेशन होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसको कंट्रोल कर सके। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप ये कहते हैं ज़रूर अगर ज़्यादा भी होना चाहिए। जो ट्रेन के ऊपर हमला हुआ, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का जो हमला हुआ, दहशत गर्दों ने क्या किया है? मतलब दहशत गर्दों ने जो मुसलमानों को टारगेट किया, मसाजिद को टारगेट किया, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया, और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कह रहे थे ये कैसा इस्लाम है कि एक तरफ 5 वक्त की नमाज की बात करते हो, इस्लाम की बात करते हो और लोगों को टारगेट करते हो, मसाजिद को टारगेट करते हो। मकसद है कि हमने देखा दहशत गर्द जब उन्हें किया तो उसने ना बच्चों को देखा है ना बड़ों को देखा है, क्योंकि उन्हें अपनी दहशत करनी है, किसी को भी नहीं देखना है। तो दूसरी बात यह है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ मुजम्मिल भाई, दहशत गर्द जो होते हैं ना, इनका कोई दीन मजहब नहीं होता, इनका कोई ईमान नहीं है। आप बात कर रहे हैं, देखिए ये सिर्फ पैसा चल रहा है, डॉलर चल रहे हैं, उन्हें डॉलर आ रहे हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट आ रही है, उन्हें फंडिंग हो रही है, इनका ईमान सिर्फ पैसा है। मुजम्मिल भाई जैसा कि आप जानते हैं कि यार अगर बात की जाए तो भाई बलूचिस्तान जो है वो तो हमें डैम भी नहीं बनाने देता, ठीक है। बलूचिस्तान में काम भी कोई नहीं, मास वाए स्मगलिंग के, बलूचिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही है। बलूचिस्तान जो है एहसास महरूमी का शिकार है और इलाकाई तौर पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो लसानियत और सूबाइयत की बुनियाद पर मामला चल रहे हैं वो भी बड़े हसास हैं। तो क्या लगता है कि बलूचिस्तान के हालात को कंट्रोल करने के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए या एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। हमारे तमाम अदारे जो है वो बड़े मुतहरिक है, हम अमन चाहते हैं। देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया की सुपर ताकत है, हमारे पास हम एटमी ताकत है, हम किसी से डरते नहीं है। ये जो हमारे मुखालिफ लोग हैं ना, ये पीछे से वार करवा रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे कोई लड़ सकता है? पीठ पीछे छुरा घूम रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? पीठ पीछे छुरा घूम रहे हैं ना, पीठ पीछे छुरा घूम पेट पीछे छुरा घूम रहे हैं ना। ये हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ नहीं सकते हैं। असल में कसूर उनका नहीं है, ना इसराइल का कसूर है ना इंडिया का कसूर है, किसी का कसूर नहीं है। कसूर हमारा खुद ही है, हम लोगों का खुद कसूर है कि जो हम लोग बिक जाते हैं, डॉलरों के लिए बिक जाते हैं, बलूचिस्तान बिक जाता है, अफगानिस्तान बिक जाता है। इसका जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और इसका ये बलूचिस्तान जो है इसका टोटल बायकाट किया जाए और अफगानियों को यहाँ से रिमूव किया जाए। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान का जो वाकया है, एक लास्ट क्वेश्चन है कि तमाम बलूचियों को कौमी धारे में लाने के लिए क्या करने की जरूरत है कि तमाम बलूचियों को एक साथ बिठाया जाए? जो वहां पर एक तकसीम है, बलूचिस्तान के अपने अंदर एक तकसीम है, उसको कैसे खत्म किया जाए? यार देखिए तकसीम को कैसे खत्म किया जा सकता है, असल में ना बलूचिस्तान भी बटा हुआ है, ज्यादा तादाद जो है बलूचियों के वो नहीं चाहते, ज्यादातर बलूची आपस में बटे हुए हैं ना, ज्यादा तादाद मेजोरिटी जो है ना वो ज्यादा बलूचियों की है, जो कि ये इनके अगेंस्ट है, खुद के इज्तमाकों के, इंडिया के फंडिंग के अगेंस्ट है। लेकिन कुछ तादाद जो है ना, कुछ चंद लोग जो है जो पैसों के लिए बिक जाते हैं, वो भी मुल्क का अमन बर्बाद भी कर रहे हैं। देखिए ना, पिछले आपने अगर देखा होगा 15-20 साल से पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है, खुद के धमाके हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, राह की एजेंसियां जो है कई उनके अफराद पकड़े भी गए हैं। लेकिन यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारे तमाम अदारे मुतहरिक है, हम जो है जब ये हमले करेंगे, हमारी आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आज भी जो है दहशतगर्द जो है 15 से 20 दहशतगर्द जो है उन्हें जहन्नम वासिल भी किया गया। जी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया और एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन था जो पाकिस्तान की आर्मी ने किया। और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर जो दहशतगर्दों ने हमला किया था, जो उसको यरगमाल बनाया था, उस हवाले से पाक फौज को क्रेडिट जाता है कि पाक फौज जो है वो बड़ा अच्छा टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है। लेकिन जो BLA है, जिस तरह BLA ने मासूम शहरियों को टारगेट किया, से पहले भी आपने देखा है कि बहुत से ऐसे वाकयात हुए। दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है उसने पूरी कौम के अंदर एक तशवीश की लहर पैदा कर दी है, और इस दहशतगर्दी की हालिया लहर को खत्म करने के लिए जो पब्लिक ऑडियंस है उसका यही कहना है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इस हवाले से सियासी मुशावरत और सियासी जो है वो लाहेअमल अपनाना चाहिए। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।